आज हम थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ हमारे पास एक रेखा है और यहाँ एक बिंदु है। यदि इस बिंदु से इस रेखा पर हमें लंब डालना हो तो सबसे पहले हम इसको केंद्र मानेंगे और उसके बाद इस रेखा को चाप लेंगे जो इस रेखा को यहाँ पर काटेगा। उसके बाद यहाँ रखेंगे और इतना दूर नापेंगे, उसके बाद इधर और उसके बाद एक बार इधर, तो यहाँ दोनों काटेगा। इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये जो है ये रेखा और इस बिंदु से इस रेखा पर लंब हो गया। अब हम इसको त्रिभुज में देखते हैं। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज, इसमें 3 शीर्ष लंब होगा। इसको हम शीर्ष 1 मान लेते हैं, सॉरी शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। यदि हम इस शीर्ष से इस रेखा पे लंब डालेंगे, इसको हम डी मान लिए। इस शीर्ष से इस पर डालेंगे, इसको हम ई मान लिए। इस शीर्ष से इस पर डालेंगे, इसको हम एफ मान लिए। तो त्रिभुज के जिस शीर्ष से हम डाल रहे हैं उसके सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाएगा। इसका सम्मुख भुजा यह है और इस शीर्ष का सम्मुख भुजा यह है और इस शीर्ष का सम्मुख भुजा यह है। तब इसका क्षेत्रफल जो होता है 1/2 बी गुने एच, जहां बी जो है आधार है और एच जो है शीर्ष लंब। यहाँ पे इस त्रिभुज में हमारे पास 3 शीर्ष लंब है। तो सबसे पहले यदि हम इस शीर्ष लंब लेंगे, यदि यह शीर्ष लंब लेंगे, यह शीर्ष लंब जिस भुजा पर 90 डिग्री कोण बना रहा है वह उसका आधार हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी जो होगा 1/2 गुने बी सी गुने, इसको हम मान लिए हैं शीर्ष लंब, एडी हो गया। उसी तरह इसका और भी होगा। यदि हम यह आधार लेंगे, इस आधार पे यानी कि यह भुजा पे यह शीर्ष लंब डाला गया है, इसको हम आधार ले लेंगे, उसके लिए यह शीर्ष लंब होगा। इसका क्षेत्रफल AC गुने BE हो जाएगा। उसी तरह इसका क्षेत्रफल एक और 1/2 गुने, यदि हम यह भुजा लेंगे, इस भुजा पर शीर्ष लंब यह है, उस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल AB गुने CF हो जाएगा, CF। अब हम जानते हैं कि चूंकि यह जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो कैसो भी करके हम निकाले इसका एरिया समान रहेगा, यानी कि तो तीनों क्या है, बराबर है। उसी तरह एक और हम त्रिभुज ले रहे हैं, यह हम अधिक कोण त्रिभुज लिए हैं। कभी कभी क्या होता है, यदि हम त्रिभुज तीनों शीर्ष यदि हम सम्मुख भुजा पर लंब डालते हैं तो शीर्ष लंब जो क्या होता है, त्रिभुज बाहर आ जाता है। उसका जैसे यहाँ से हम डालेंगे, इस कंडीशन में शीर्ष लंब यहाँ आएगा, इसको हम आगे मिलाएंगे, इसको मान लिए ए, इसको बी, इसको सी। एरिया ऑफ यहाँ पे त्रिभुज ABC जो हो जाएगा, क्योंकि हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो जब शीर्ष लंब बाहर आ जाए, त्रिभुज के बाहर हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जिस शीर्ष से इसका सम्मुख जिस सम्मुख भुजा पर डाला गया, इस शीर्ष से इस शीर्ष का सम्मुख भुजा यह है, तो इस शीर्ष से शीर्ष लंब डाला इस पर डाला गया होगा। यदि उसके इस पर यानी कि अंदर में नहीं हो शीर्ष लंब स्थित, यदि बाहर हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जिस भुजा पर डाला गया उसको हम आगे बढ़ाएंगे और यह शीर्ष लंब को जहां पर प्रतिच्छेद करेगा उसको हम मान लिए डी मान लिए। तो हम क्या करेंगे, आधार क्या हो जाएगा, यदि हम यह जिस शीर्ष से शीर्ष लंब डाला गया हो उसका सम्मुख भुजा आधार 1/2 गुने BC, तो इसका शीर्ष लंब क्या होगा, यहां से लेकर जहां तक आगे बढ़ा के मिला है, यहां से लेकर यहां तक इसका शीर्ष लंब होता है। यानी कि जब त्रिभुज का शीर्ष लंब त्रिभुज के बाहर हो तो हम आधार लेंगे कौन, यह
यह शीशलम जिस भुजा का सम्मुख भुजा है हम वही आधार लेंगे और शीशलम को लेंगे। तो ये आधार इसको जहां मिलाने के बाद जहां काटेगा वहां से लेकर और शीश तक की दूरी का हम शीशलम लेंगे। अब हम किस्सा समझते हैं। हमारे पास यह रेखा और यह रेखा दोनों रेखा समांतर, इसको L1 मान लिए या इसको L2 इसको L1 मान लिए। यदि हम दो त्रिभुज बनाएंगे, दोनों त्रिभुज जो है ए बी सी सी डैश, दोनों त्रिभुज का ए बी सी और ए बी सी डैश का दोनों का आधार एक रंग है, यानी कि एक ही है। और यह जो है जो कि L1 समांतर L2 है, यानी कि यह त्रिभुज दो समांतर रेखा के बीच में स्थित है। जब कोई भी त्रिभुज, दो त्रिभुज जिसका आधार एक रंग एक हो, जिसका आधार एक ही हो और वह दो समांतर रेखा के बीच स्थित हो, दो समांतर रेखा के बीच स्थित हो, इसका मतलब हुआ कि उसका दोनों का शीर्ष उस समांतर रेखा में, जैसे एक समांतर रेखा पर उसका आधार है तो उसके बाद दूसरा बच गया, तो उस त्रिभुज का एक शीर्ष और दूसरा रेखा में सटना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक रेखा है और यहाँ पे एक रेखा है, L1 L2 समांतर है, जिसमें एक रेखा पर दोनों का आधार है, तो उसके बाद हमारे पास L2 बच गया। L2 में इस त्रिभुज का शीर्ष और इस त्रिभुज का शीर्ष सट रहा है। यदि ऐसा कंडीशन हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। अब हम थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे, उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, सबसे पहले हमें एक त्रिभुज दिया गया है, इसको हम ए बी सी मान लिया। इसमें कह रहा है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य रेखा, खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो मान लीजिए कि ये रेखा ले लिए, इसके समांतर यदि हम एक रेखा खींचे, इसके समांतर यहाँ भी हो सकता है रेखा, इसके त्रिभुज बाहर भी हो सकता है, लेकिन हमें कह रहा है कि ऐसा हम रेखा लेंगे जो एक भुजा के समांतर हो और उसके बाद दो, जो हमारे पास जो दो भुजा बचा है उसको भिन्न भिन्न बिंदु पर काटना चाहिए। हम मान लीजिए BC के समांतर एक रेखा खींचे, इस रेखा का नाम ले लिए हम L1, जो BC के समांतर L1 है, और यह जो है एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक त्रिभुज है यहाँ पे, इस भुजा के समांतर यह रेखा खींची गई है। खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, सबसे पहले यह अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको हम मान लिए D, इसको मान लिए E। तो वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते, इसका मतलब हुआ यह जो बिंदु है, तो यहां से यहां दूरी AD और यहां से यहां तक दूरी BD, इसको हम भाग देंगे, जो हमारे पास अनुपात है 100, उसी तरह यहां से यहां तक दूरी AE और उसके बाद यहां से यहां तक दूरी जो आया 100, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, सॉरी दोनों बराबर होगा। यही हमें सिद्ध करना है। अब हम थेल्स प्रमेय को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे, ABC, और इसमें हमें जो दिया गया लिख लेते हैं यहाँ पे D। अब इसको हम भाषा के रूप में लिखेंगे, दिया है। अब जो हमें इस थ्योरम में दिया गया है वह लिखेंगे। दिया है एक त्रिभुज ABC है जिसमें DE समांतर BC तथा D AB पर एवं E AC पर स्थित है। अब हमें जो सिद्ध करना है
वह लिखेंगे। सिद्ध करना है कि, या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा EC, यह हमें सिद्ध करना है। अब हम रचना करेंगे। रचना, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, और इससे हम इस पर लम डालेंगे और इससे हम इस पर लम डालेंगे। इसको हम मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं, और इसको हम D यहाँ माने हुए हैं, इसको हम M मान लेते हैं, इसको हम N मान लेते हैं। यही हम लिखेंगे। हम रचना किए, B को E से एवं C को D से मिलाया, D से मिलाया, तथा उसके बाद हम DN जो है लम डाले हैं AC पर या AE पर, हम उसको लिखते हैं AC पर, एवं EM हम लम डाले हैं AB पर। इसको एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है वह लिखेंगे, उसके बाद सिद्ध करना है जो है वह लिखे, उसके बाद रचना। हम रचना क्या किए हैं, इसको इससे मिलाएं और इसको इससे मिलाएं, इस बिंदु से इस पर लम डालें और इस बिंदु से इस पर लम डालें, इसको हम M मान लिए, इसको N मान लिए। उसके बाद परमाणु, अब हमें एरिया ऑफ त्रिभुज ADE ऊपर लिखना है, हमेशा ADE हमेशा ऊपर लिखना है, और नीचे हमें यहाँ जो त्रिभुज दो जो बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहा है, उसमें से हम वह त्रिभुज लेंगे जिसमें यह भुजा, दोनों में यह भुजा शामिल होना चाहिए। ये जो त्रिभुज बन रहा है उसमें भी ये भुजा शामिल है, और ये जो त्रिभुज बन रहा है इसमें भी यह भुजा शामिल है। तो दोनों त्रिभुज में से हम यहाँ पे कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम DBE ले लिए, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE लिए, DBE लिए। अब यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो लिखेंगे, 1/2 आधार गुने लंब। इसमें हम आधार को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे है ऊपर में त्रिभुज बन रहा है, इसमें हमें एक ये लंब दिया गया और एक ये लंब दिया गया। हम ये भी आधार ले सकते हैं, यदि यह आधार लेंगे हमें यह लंब लेना पड़ेगा, यदि यह आधार लेंगे तो हमें यह लंब लेना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि हम नीचे में कौन त्रिभुज लिए, हम नीचे में DBE लिए हैं, यहाँ पर यह लिए हैं, तो इस तरफ वाला, यानी कि इस त्रिभुज इस भाग वाला एक भुजा है, तो यहाँ भी वही आधार लेंगे, इसी तरफ वाला आधार लेंगे, इस तरफ वाला आधार ये आ जाएगा, ऊपर में इसका आधार हो जाएगा हमें AD। जब यह हम आधार लेंगे तो यह जो इस आधार पे यह लंब है, तो हमें यह लंब लेना पड़ेगा, लंब हो गया EM। उसी तरह अब नीचे में 1/2, अब इसको हम इस त्रिभुज को थोड़ा बाहर बना रहे हैं, इस तरह से बनेगा। इस शीर्ष से हमें यहाँ पे लंब डाला गया जो कि इस त्रिभुज के बाहर स्थित है। उस कंडीशन में हमें आधार जब हम यह लेंगे, यदि आधार हम यह लेंगे, इसको हम DB माने हैं, यहाँ पे DB लिख लेते हैं, DB या BD लिख सकते हैं। तो यह आधार हो गया, तो इसके लिए लंब क्या होगा, क्योंकि इसके लिए इस शीर्ष से, यानी कि यह भी शीर्ष इस त्रिभुज पर है, तो इससे हम डाले हैं तो बाहर में हो गया, तो बाहर होगा क्या, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और जहां ये मिलेगा वहां से शीर्ष तक दूरी को हम क्या लेंगे, शीर्ष लंब। तो यहां से यहां तक दूरी क्या हो गया, शीर्ष लंब। तो यह शीर्ष लंब जो है
त्रिभुज ये ए डी ई के लिए भी है और त्रिभुज डी बी ई के लिए, दोनों के लिए है। यहां हम लिखते हैं इसको ई एम। अब यहां से ये और ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, यहां हमें बच गया ए डी बटा डी बी। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लें, इसको हम मिटा रहे हैं। उसी तरह ऊपर में यही त्रिभुज लेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई लेंगे, और नीचे में क्या लेंगे, तो नीचे में हम बोले नीचे में वही त्रिभुज लेंगे जिसमें यह भुजा शामिल है। तो एक त्रिभुज हम पहले ही ले चुके हैं, अब हमें यह लेना पड़ेगा, यह त्रिभुज लेंगे। तो नीचे में एरिया ऑफ त्रिभुज, इसको डी ई सी लिख सकते हैं, डी ई सी। तब इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तब जब हम यह त्रिभुज लिए, इस तरफ आया है एक भुजा, तो ऊपर वाले के लिए हम आधार वही लेंगे, इसी तरफ वाले हम क्या करेंगे, आधार भी लेंगे। जब ऊपर वाले के लिए आधार यह लेंगे तो शीर्षलंब हमें क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो ऊपर के लिए क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, आधार यह हो गया और शीर्षलंब यह हो गया, ए ई गुने ई एन लिख सकते हैं इसको। नीचे में उसी तरह 1/2, जब हम आधार यह लिए, इसको भी हम यहाँ नीचे बना रहे हैं। यहां से यदि हम यहां से ये त्रिभुज बाहर बनाए हैं, तो यहां से इसी शीर्ष से इस शीर्ष का सम्मुख भुजा यह हुआ, इस पर यदि हम लंब डालेंगे तो लंब हमारा बाहर हो गया। इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा मिलाएंगे, तो शीर्षलंब जो होगा यहां से लेकर यहीं तक शीर्षलंब होगा, और आधार यही होगा, आधार यह होगा। आधार के लिए जब हम यह लेंगे ई सी, इसके लिए शीर्षलंब क्या हो जाएगा, डी एन हो जाएगा। इसके लिए शीर्षलंब, सॉरी यहां भी हमें डी एन होगा, यहां भी डी एन होगा, आधार ये और शीर्षलंब ये। उसी तरह इस त्रिभुज के लिए डी ई सी के लिए आधार जब यह लेंगे तो इसके लिए भी शीर्षलंब डी एन हो जाएगा। तो यहां हम इसको डी एन लिखते हैं, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहाँ हमें ए ई बटा ई सी मिल गया। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको हम एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है लिखेंगे, उसके बाद जो हमें दिया गया, उसके बाद जो सिद्ध करना है सो लिखेंगे, उसके बाद रचना की, उसके बाद परमाणु, उसके बाद ऊपर में हमेशा ऊपर वाले त्रिभुज लिखे, और नीचे में जिस त्रिभुज में ये भुजा यानी कि डी ई शामिल हो वही त्रिभुज लेंगे। उसी तरह यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहा था, तो पहले हम कोई भी पकड़ त्रिभुज लिए, यदि हम यह पकड़े हैं तो डी बी ई पकड़े हैं, तो देखेंगे कि डी बी यानी कि इस तरफ एक भुजा आया है, तो ऊपर वाले के लिए हम आधार यही आधार लेंगे। जब यह आधार लेंगे तो अपने आप इसका शीर्षलंब यह हो जाएगा। उसी तरह उसके बाद जब एक पकड़ लिए तो दूसरा बार में ऊपर में यही त्रिभुज रहेगा, उसके बाद नीचे में कौन आएगा, तो एक ले लिए हैं, जो बचा सो लेंगे। उसके बाद इसका क्षेत्रफल कौन लिखेंगे, तब जो इस तरफ जो लिए है इसका जो भुजा आया है ऊपर में जो यहाँ पे मिल रहा है, इसी तरफ वाला आधार होना चाहिए। आधार जब यह लेंगे तो इसके लिए शीर्षलंब यह हो गया। उसी तरह वहां पे समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त करेंगे। अब हम देख रहे हैं, चूंकि त्रिभुज DBE एवं त्रिभुज DEC, त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC एक ही आधार एवं समांतर रेखा के बीच स्थित है।
क्योंकि DBE इसका आधार E है और DEC इसका भी आधार यह है, और उसके बाद हमें दिया गया है कि BC जो है DE के समांतर है, DE के समांतर है। जब कोई भी दो त्रिभुज जिसका आधार एक हो और उसके बाद वह दो समांतर रेखा के बीच स्थित हो, दोनों का एरिया क्या होगा, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। अब हम इसको साफ कर देते हैं। यहां से लिखने के बाद यह पोर्शन किए हैं। अब क्या करेंगे, इसलिए जो यह और यह दोनों बराबर होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। क्योंकि यहाँ जो एरिया निकला है यहाँ भी एक ही है एरिया, और उसके बाद ये और ये यहाँ से क्या हो गया, दोनों बराबर। इसको भी क्वेश्चन 3 मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 एवं 3 से, समीकरण 1, 2 एवं 3 से यह और यह दोनों क्या हो गया है, बराबर हो गया है। इसलिए इसका जो मान निकला है, इसका मान हमें यह निकला है, तो यहाँ पुट करेंगे AD बटा DB, और इसका मान हमें यह निकला है, यहाँ हम यहाँ पुट करेंगे AE बटा AC। यही हमें प्रूव करना था। हम यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 लिए हैं जो कि NCERT में भी है। इसमें क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है। यानी कि सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज, और त्रिभुज का नाम क्या है, ABC है, ABC है। त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर, यानी BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है, इसको हम D खींचे, जो AB एवं AC को क्रमशः D एवं E बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि AB एवं AC को क्रमशः, यानी कि AB को D पे और AC को E पर, इसको हम D माने हैं, इसको हम E माने। इस तरह हमें दिया गया दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, सॉरी D एवं E बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करें कि हमें यह सिद्ध करना है और हमें यह सिद्ध करना है। फॉर्मूला लिखे, क्योंकि यहाँ लिखते हैं थेल्स फॉर्मूला से। अभी हम सिद्ध किए थेल्स फॉर्मूला में क्या था कि एक रेखा यदि एक भुजा के समांतर दो भिन्न भिन्न, एक रेखा एक भुजा के समांतर, जो हमारे पास दो भुजा बचा है उसको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, तो उसका अनुपात यानी कि AD बटा DB और AE बटा EC हमेशा बराबर होगा। तो थेल्स फॉर्मूला से लिखे हैं AD बटा DB, यानी कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब क्या करेंगे, दोनों ओर एक जोड़ने पर, क्योंकि यह दोनों बराबर है, तो दोनों ओर यदि हम समान क्रिया करेंगे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे AD बटा DB प्लस 1 कर दिए, AE बटा EC यहाँ भी प्लस 1 कर दिए,
पहले यहाँ जितना था अभी भी उतना है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम डीबी हुआ, यहाँ एडी, यहाँ एडी हो जाएगा और यहाँ पे डीबी होगा। उसी तरह यहाँ एई, यहाँ ईसी हो गया, यहाँ एई प्लस यहाँ ईसी। अब यहाँ एडी यानी एडी और डीबी, ये दोनों जोड़ के एबी हो गया और यहाँ हमें डीबी हो गया, और यहाँ हमें एई हो गया, एई और ईसी दोनों जोड़ने के बाद एसी हमें पूरा गया, यहाँ एसी बटा ईसी, यही हमें प्रूव करना है। इसको कैसे किए हैं, सबसे पहले देखना है कि ऊपर में जो है बड़ा वाला पोर्शन है और नीचे में छोटा वाला, यहाँ भी ऊपर में बड़ा वाला और नीचे में छोटा वाला। यदि इस कंडीशन में हो तो सबसे पहले हमें थेस परमेय से जो दिया है यानी कि इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर कर दिए, उसके बाद दोनों और एक जोड़ दिए, उसके बाद क्रिया किए, अपने आप हमें इतना पूर गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट किए हैं, अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। यहाँ करें दूसरा पार्ट, उसी तरह यहाँ थेस परमेय हमें दिया गया है, क्योंकि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी दिया गया है। हमें इसमें क्या है कि बड़ा वाला पोर्शन नीचे है, बड़ा वाला पोर्शन नीचे है और ये ऊपर है, उसी तरह इसमें भी बड़ा वाला पोर्शन नीचे है और ये ऊपर है। जब ऐसा हो यानी कि बड़ा वाला पोर्शन नीचे हो, सबसे पहले हम थेस परमेय लिखे, उसके बाद इसको पलट देंगे, डीबी बटा एडी बराबर ईसी बटा एसी, क्योंकि यदि हमारे पास इसका अनुपात, यहाँ दोनों का अनुपात एक जैसा, यहाँ पर यदि 3/2 है और यहाँ भी 3/2 है, तो दोनों के यदि हम पलट देंगे 2/3 और यहाँ भी 2/3, तो भी दोनों का अनुपात क्या होगा, समान होगा। इसीलिए हम यहाँ पे पलट दिए हैं, पहले जितना था अभी भी उतना ही है, यहाँ पर भी प्रभाव नहीं पड़ा है। उसके बाद पलट दिए, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों ओर एक जोड़ने पर यहाँ डीबी बटा एडी प्लस 1 बराबर ईसी बटा एई प्लस 1। उसी तरह इसका हम एलसीएम किए तो हमें एडी और यहाँ डीबी प्लस एडी, यहाँ भी एई हो गया, यहाँ ईसी प्लस एई, इसको एडी डीबी और एडी ये दोनों पोर्शन मिलके हमें एबी हो गया, यहाँ हम एबी लिख सकते हैं और यहाँ हमें एडी हो गया। उसी तरह यहाँ ईसी और एई दोनों जुट के हमें एसी हो गया, यहाँ हम एसी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए क्या किए हैं, सबसे पहले हम थेस परमेय लिखे हैं, उसके बाद हम उसको पलट दिए, उसके बाद दोनों ओर एक जोड़े हैं, एक जोड़ने के बाद क्रिया किए, उसके बाद जो हमारे पास आया उसको फिर पलट देंगे, तो यहाँ हमें हो जाएगा ए बी होगा। उसके बाद इसको हम पलट दिए, एडी बटा ए बी बराबर एई बटा एसी, यही हमें प्रूव करना था। सेकेंड पोर्शन यहाँ हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन समाप्त हो गया है। यहाँ देखिए एक चीज, जैसे हमें यहाँ एडी बटा डीबी दिया गया है और यहाँ पे एई बटा ईसी दिया गया है, तो इसको यहाँ ले आए ईसी डीबी और इसको हम यहाँ ले आए एई एडी, तो भी क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे इसको भी उसी तरह कर सकते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो भी क्या होगा, बराबर होगा।